एक दिन मुझे मेरा बेटा बोल रहा था कि पापा जी पढ़ाई करो, कि पापा जी पढ़ाई करो नहीं तो फेल हो जाओगे। मैंने सोचा कि बेटा अपने बाप को पढ़ाई करने का बोल रहा है और इससे अच्छे दिन कब आएंगे। क्या बात है। मैं समझ गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। वाह वाह। कहीं भी जाओ, 3 प्रकार के व्यक्ति मुझे हमेशा मिले। पहला रायचंद, दूसरा हुकुमचंद और तीसरा ज्ञानचंद। रायचंद आपको हमेशा राय देता रहेगा और उसी की राय थी, रायचंद की ही राय थी। यूं डीएड किया, यूं परीक्षा निकली, यूं शिक्षक बन गए। बहुत अच्छे। बस यूं 10 साल यूं ही निकल गए। वाह वाह। और अच्छा हुआ वो तो हो गई। बहुत अच्छे। जैसे रायचंद एक, अब दूसरा हुकुमचंद। वो हुकुमचंद हमेशा हुकूमत करने के चक्कर में रहता है। वो हमेशा बोलता रहेगा क्यों, कहाँ जा रहे हो, ठीक है वहाँ से मेरा ये काम करते रहे, तुम इधर आओ, इधर से ये ले, मतलब कहीं भी वो कुछ भी बढ़िया बढ़िया। खुद कुछ नहीं करेगा। और तीसरा ज्ञानचंद। ज्ञानचंद मतलब वो बड़ी बड़ी फेंकता रहेगा, आधा सच आधा झूठ। क्या बात है। रिश्तेदार भी बड़े अजीब होते हैं। एक पूछ रहा था क्यों पेपर कठिन आया था, मतलब ज़्यादा कठिन था। मैंने कहा नहीं, पेपर बिल्कुल सरल था, मैं बिगाड़ा है। लोग बोलते हैं कि क्यों तुम आंसू कवि हो। मैंने कहा नहीं, हाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं आंसू कवि नहीं हूँ। शायद आप लोग जानते होंगे कि आंसू कवि मतलब, आंसू कवि वो होता है जो तत्काल हर चीज़, हर किसी भी विषय पे तत्काल रचना कर देता है। लेकिन मैं अपने से नहीं हो पाया, ऐसे नहीं होता, मतलब टाइम लगता है। आंसू कवि नहीं हूँ मैं धांसू कवि हूँ। वाह वाह। आंसू कवि नहीं है अपन, धांसू कवि। पढ़ाई वढ़ाई का क्या है, अब तो वैसे भी बंद हो गई है। पर मैं बता देता हूँ, शादी के पहले मैंने भी बहुत पढ़ाई की, पर उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद पढ़ाई में मन नहीं लगा, उसके बाद मन बहुत अच्छे। ठीक है वो, मतलब नहीं लगा तो नहीं लगा, ठीक है। एक परिचित और मिले थे, वो बोल रहे थे कि पढ़ाई तो हमारे ज़माने में होती थी, पूरा 1 साल पढ़ने के बाद भी विद्यार्थी फेल हो जाता था। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। सही बोल रहा हूँ, मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, पूरे 10 साल पढ़ाई करने के बाद बच्चे फेल हो गए। वाह वाह क्या बात है। मेरा बेटा एक दिन और मुझे पूछ रहा था कि पापा जी मैं पैदा क्यों हुआ। मैंने कहा, काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसको बताया कि बेटा तू वोट देने के लिए पैदा हुआ। वाह वाह क्या बात है। फिर वो मुझे पूछ रहा था कि आप क्यों पैदा हुए। मैंने कहा बेटा मैं डीएड करने के लिए पैदा हुआ, डीएड कर लिया, मोक्ष मिल गया। ठीक है वो कर ली, और अब तो ऐसा मन होता है कि आने वाली पीढ़ियों को भी गलती से भी मत बोलना, मैं तो नहीं बोलूं, क्योंकि मुझे जिन्होंने बोला वो खुद
परेशानी की क्या बोल दिया इसको। 10 साल यूं यूं निकल गए। किसी भी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं बता देता हूँ। मैं ना भाजपा का आदमी हूँ ना कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं सिर्फ मेरी औरत का आदमी हूँ। नहीं, बता देना, बाद में आप लोगों ने बोलना कि बताया नहीं। तो मेरी आदत है, मैं सब कुछ पहले बता देता हूँ, हर चीज़ पहले बता देता हूँ। मैंने शादी के टाइम भी बोल दिया था कि देखो पहली बार करूँगा, उसके बाद क्या मतलब, फिर पहले बता दिया। घर वाले बोल रहे थे कि सगाई के टाइम की बात बताता हूँ, वो छोरी ढूंढ रहे थे, उसके फिर बता रहे थे मुझे। मैंने उनको बोल दिया था कि देखो तुम ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बोल रहे थे कि छोरी अच्छी है, सभी को पसंद है, पूरे मोहल्ले को पसंद है, पूरे गांव को पसंद है, बेटा करवा लो। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं ऐसी छोरी से काहे को ब्याह करूँ जो पूरे गांव को पसंद। उसके बाद फिर बोले, कुछ दिनों बाद फिर आए पिताजी, बोले कि बेटा ये फोटो ये देख, किसी को नहीं पसंद है, किसी को नहीं बताइए, तुम देख लो, छोरी खूबसूरत है, घर का ध्यान रखेगी। मैंने फिर भी मना कर दिया। मैंने कहा पिताजी छोरी खूबसूरत है, घर का ध्यान रखेगी, पर इतनी खूबसूरत है फिर इसका ध्यान कौन रखेगा। इसलिए सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, शादी वैसे करो, बीवी ऐसी हो कि सोने से कम नहीं और मायके चली जाए तो गम नहीं। क्या बात है। सब सपने हमारे सधेरे गए, कि सब सपने हमारे सधेरे गए, तारीखों में हम तो बंधे रह गए। बहुत कि अच्छे। सब सपने हमारे, वो सोचा था कि साथ में स्कूल पढ़ाने जाएंगे, वो तो नहीं हो पाया। हालांकि साथ में कुरकुरे बेचते बेचते वो सपना पूरा हो रहा है। सब सपने हमारे सधेरे गए, कि सब सपने, जिंदगी यूं ही कटती रही, कि जिंदगी यूं ही कटती रही, तारीख पे तारीख बदलती रही। एक नंबर। कि सब सपने हमारे सधेरे गए, कि सब सपने हमारे सधेरे गए, हम तो तारीखों में बंधे रह गए। कि सब सपने हमारे सधेरे गए, हम तो तारीखों में बंधे रह गए। तब आसानी से लोग मास्टर बने। 2012 की बात बता रहा हूँ मैं। 2012 में क्या हुआ था कि सब सपने हमारे सधेरे गए, हम तो तारीखों में बंधे रह गए। तब आसानी से लोग मास्टर बने, हम कितने गधे थे गधे रह गए। बहुत बढ़िया। हम कितने गधे थे गधे रह गए। ज़्यादा लंबी है।